हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। मेरे मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा रहे होंगे। और आपको बता दें कि एक तरफ से स्पीडी चल रही है, स्पीडी की वीडियोस लगभग रोज़ आ जाती है, और वहीं एक तरफ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पूरी लुसेंट, वो भी बिल्कुल फ्री, वो भी मात्र 15 वीडियो में। तो मेरे मित्रों, दूसरी वीडियो आई हुई है और मध्यकालीन भारत की इतिहास, उसे आप जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पे। तो मेरे मित्रों, इन लुसेंट को देखना ना भूलें और साथ में स्पीडी को भी देखना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बात करेंगे, थंबनेल पे आपने देखा होगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास। पहला क्वेश्चन है आपका, समुद्री साझेदारी अभ्यास भारत और जापान के मध्य हुआ। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, साझेदारी लिखा है, साझेदारी। अब जरा सोचिए, साझेदारी का मतलब क्या होता है? साझेदारी का मित्रों मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का आदान प्रदान करना, किसी भी चीज़ का आदान प्रदान करना। आदान का मतलब आपका लेना और प्रदान का मतलब देना। तो अगर आप किसी चीज़ों को ले और दे रहे हैं तो आप साझेदारी कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा, आदान प्रदान और जापान, आदान प्रदान और जापान। तो आदान प्रदान जापान एक जैसा राइमिंग वर्ड से आप याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, और जापान आपका याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ेंगे, सी गार्जियन 2 2022। सी गार्जियन 2 2022 चीन और पाकिस्तान के बीच होता है। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, गार्जियन से आप याद रखिए, गरजने वाला। अब देखिए, नल्ला पाकिस्तान बेटा पाकिस्तान भी गरजता रहता है, और चीन तो गरजता है, ये सबको पता है। तो गरजने से आप याद रख सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान करने तो कुछ नहीं कर पाएंगे भारत का, लेकिन गरजते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा गरजता कौन है? तो पाकिस्तान गरजता है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा गरजता है, कुछ कर नहीं पाएगा लेकिन गरजता रहता है। तो बस यहाँ से याद रखिएगा, गार्जियन शब्द आया मतलब गरजने वाला, तो चीन और पाकिस्तान आपके मन में तुरंत क्लिक कर जाएगा। ठीक, चलिए मित्र, आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करते हैं, एक्स संप्रीति 10 यह भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास कैसे याद रखेंगे? तो संप्रीति जो लिखा है, इससे आप समझिए संपत्ति। तो संपत्ति कहाँ रखी जाती है? बंगले में रखी जाती है, या फिर बंगला जो है, बंगला भी एक तरीके से क्या है? संपत्ति, किसी भी व्यक्ति के लिए। तो बांग्ला से आप याद रखिएगा, बांग्ला संपत्ति है। तो बस याद हो गया मित्रों, भारत और बांग्ला के बीच। आई बात समझ में? चलिए, जैसे आप बैठेंगे पेपर में तो आपके मन में क्लिक कर जाएगा तुरंत, संपत्ति दिखा शब्द तो आपको मन में आ जाएगा बांग्ला। ठीक, तो आप लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, और बात करते हैं अगले की। अगला संयुक्त सैन्य अभ्यास है 38वां इंड कारपेट। तो ये है आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच। देखिए, इंड और इंडो दिखाई दे रहा है, इंड का मतलब इंडिया, इंडो का मतलब इंडोनेशिया। तो बड़े आसान है, ये याद हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा है बाल टॉप्स बहुपक्षी 16 देशों के मध्य होता है। कैसे याद रखेंगे? और आगे भी लिखा है, ये 16 देश बहुपक्षी एक्स कॉन क्वेस्ट 2022। तो कैसे रखेंगे? देखिए, ऊपर लिखा है बॉल और नीचे लिखा है खान। तो बाल का मतलब बालू और खान का मतलब खान। तो बालों की खानों में ऐसे याद रखिएगा कि बालू के खान में बहुत से पक्षों के लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। 16 देशों के लोग काम करते हैं, बहुत से पक्षों के लोग काम करते हैं। किसमें? बालू की खान में। तो याद हो जाएगा। तो बालू की खान दोनों आएगा तो आप लगाइएगा बहुपक्षी 16 देश। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बोंगो सागर 3rd 2022। बोंगो सागर में देखिए, बोंगो लिखा है, तो और भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। तो बांग्ला इधर भी लिखा है और बोंगो उधर भी लिखा है। तो आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। बांग से बांग मिल रहा है, तो आप याद कर लीजिएगा, बांग्लादेश मतलब बोंगो सागर। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कारपेट 4 की 2022 में भारत और बांग्लादेश के बीच हो। कैसे याद रखेंगे? देखिए, कारपेट का मतलब मित्र होता है चटाई। और कारपेट कहाँ बिछाई जाती है? बताइए, खेत में? नहीं, बंगला में, किसी भी बंगले में कारपेट बिछाई जाती है। तो आपको चीज़ें याद हो गई होंगी कि कारपेट मतलब बांग्लादेश। कारपेट 4/22 मतलब 2022 भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। चलिए मित्र, आगे बढ़ेंगे और आगे की बात हम करेंगे। लिखा है नॉट पोल रेक्स, ये आपका 8 है 22 में। यह भारत तटरक्षक बल के मध्य होता है, भारतीय तटरक्षक बल के मध्य होता है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, नॉट पोल रेक्स में पोल दिखाई दे रहा है। पोल का मतलब पुल, और पुल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का किनारा, मतलब तट।
तट मतलब किनारा, तो आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पहला IONS समुद्री अभ्यास भारतीय नौसेना के मध्य। तो भारतीय नौसेना जो है मेरे मित्रों, नौसेना कहाँ रहती है? समुद्र में रहती है। नौसेना कहाँ रहती है? समुद्र में रहती है। तो बस याद हो गया, नौसेना मतलब नेवी, नेवी कहाँ रहती है? समुद्र में रहती है। आगे बढ़ेंगे, 9वां खंजर अभ्यास 2022 भारत और किर्गिस्तान के मध्य। कैसे याद रखेंगे? तो मित्रों, आप किसी को खंजर मार देंगे, सोचिए सोचिए, अगर आप किसी को खंजर मारते हैं तो कहाँ जाएगा वो मित्रों? वो कब्रिस्तान ही चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? कब्रिस्तान। तो खंजर शब्द देखते ही मन में आपको क्लिक करेगा कि किर्गिस्तान। क्या आएगा? किर्गिस्तान मतलब कब्रिस्तान। तो याद रखिएगा, खंजर से किर्गिस्तान। आगे बढ़ते हैं मित्रों, और 20वां वरुण अभ्यास 2022, और ये होता है भारत और फ्रांस के बीच, और एक शक्ति अभ्यास भी है। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए ध्यान से, सचिए एक वरुण नाम का लड़का है और एक शक्ति नाम का व्यक्ति है। तो वरुण और शक्ति ये क्या दोनों? ये दोनों लोग फंस चुके हैं। कौन? वरुण और शक्ति, ये दोनों लोग फंस चुके हैं। तो बस याद हो गया, फ्रांस। फ्रांस मतलब फंस चुके हैं। तो बुरा मत मानिएगा, जो भी शब्द प्रयोग करते हैं आपके याद करने के लिए हम करते हैं, ठीक? तो क्षमा चाहेंगे ऐसे शब्दों के प्रयोग के लिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी हमारी भी समझा कीजिए। तो शक्ति से आप याद रख सकते हैं, शक्ति वरुण मतलब शक्ति और वरुण क्या हो चुके हैं? फंस चुके हैं। शक्ति वरुण फंस चुके हैं। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के मध्य। आगे बढ़ेंगे, बालिकतन 2022 अमेरिका और फिलीपींस के बीच। फिलीपींस के बीच बालिकतन 2022 अमेरिका फिलीपींस के मध्य। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, बालिकतन में आपको दिखाई दे रहा है बालिका, बालिका कहिए या बालिक कहिए। बालिक का मतलब होता है जो 18 से कम होता है। तो ये अब प्रिंस कैसा होता है बताइए? प्रिंस एक छोटा सा, वो 18 से कम है, मतलब बालिकतन दिखाई दिया, तो आपको फिलीपींस याद आना चाहिए। आगे लिखा है, एक्स डस्टलिक थर्ड 2022 भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। कैसे याद रखेंगे? तो डस्ट आपको दिखाई दिया, दस्त 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 हिंदी में बोलिए, दस्त। दस्त मतलब क्या होता है? जब पेट खराब हो जाता है उसको बोलते हैं दस्त। तो दस्त मतलब जब होती है तो आदमी क्या होता है? आदमी बिल्कुल ऊब जाता है, बिल्कुल ऊब जाता है, मतलब उज्बेकिस्तान से आप याद रखेंगे दस्त, ठीक? बिल्कुल ऊब जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले बात की क्वेश्चन की बात, लैमिटी 9 2022 भारत और सेशेल्स के बीच। कैसे याद रखेंगे? तो लैमिटी मतलब लिमिट समझिए, लिमिट अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, आप सेल्स कीजिए, लेकिन आप लिमिट में कीजिए। किस में कीजिए? लिमिट में कीजिए। तो मेरे मित्रों, लैमिटी जैसे शब्द आएगा आपके मन में क्लिक करेगा कि सेल्स लिखा था कहीं, तो भारत और सेल्स। आगे बात करेंगे, स्लीनेक्स 9 2022 भारत और श्रीलंका के बीच। ये तो आसान है, देखिए, SL का मतलब श्रीलंका और I का मतलब इंडिया, IN का मतलब इंडिया। आगे बढ़ेंगे, धर्म गार्जियन 2022 भारत और जापान के मध्य। कैसे याद रखेंगे? धर्म का मतलब होता है कोई भी धर्म। तो रिलीजियन, जो धर्म होता है मेरे मित्रों, धर्म के लोग, धार्मिक लोग क्या करते हैं? हमेशा जप करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? जप करते रहते हैं, मतलब भारत और जापान। तो याद हो गया, धर्म शब्द ही देखेगा तो आप क्या सोचेंगे? आप तुरंत मन में लगाइएगा कि भारत के लोग कैसे होते हैं? धार्मिक होते हैं और वे जप करते रहते हैं, मतलब जापान के मध्य हुआ था। आगे बढ़ेंगे, कोबरा योद्धा 22 मिलन 2022 को देख लेते हैं। मिलन लिखा है मित्रों, मिलन 2022 कैसे याद रखेंगे? देखिए ध्यान से, अगर मिलन होता है तो मिलन क्या होता है? बहुत पक्षों के बीच होता है, जैसे शादी विवाह में मिलन हो रहा है तो कम से कम 2 पक्ष तो होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं बहुपक्ष। आगे लिखा है, कोबरा योद्धा 22 बहुराष्ट्रीय। अब याद रखिए कि योद्धा से युद्ध, और युद्ध क्या होगा? युद्ध तो पक्षों के मध्य होगा नहीं, राष्ट्रों के मध्य युद्ध होता है मेरे मित्रों, 2 राष्ट्रों के मध्य युद्ध होता है, इसलिए हम योद्धा को लगाएंगे बहुराष्ट्रीय। पूर्वी ब्रिज 6th अभ्यास भारत और ओमान के बीच। कैसे याद रखेंगे? जैसे कोई ब्रिज गिर जाएगा तो वो अपमान हो जाएगा। क्या होगा? अपमान होगा, मतलब ब्रिज को लगाइए अपमान, मतलब ओमान। याद हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, कोप साउथ 22, ये जो है ये US एंड बांग्लादेश के मध्य है मेरे मित्रों। कोप साउथ जो है US और बांग्लादेश के मध्य है। इसका कोई ट्रिक नहीं बन पाया है, तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप इसका ट्रिक बना के कमेंट्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, पश्चिमी लहर XPL, यह तीनों सेनाओं एवं तटरक्षक बल के मध्य है। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए ध्यान से, लहर आई है, पश्चिमी लहर। लहर का मतलब होता है, लहर कहाँ पे आती है? तो तटों पे आती है ना, समुद्र के तटों पे लहर आती है, तो आप याद रख सकते हैं। आगे लिखा है, चीरू 2Q22 अभ्यास रूस चीन ईरान के बीच। कैसे? देखिए, सी का मतलब चीन और क्यू का मतलब
यहाँ पे जितने भी शब्द लिखा है उसके तीनों का मतलब तीन है। देखिए CH का मतलब चीन हो जाएगा, CH का मतलब तीन, I का मतलब ईरान और R का मतलब RU का मतलब रूस। तो आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। पैसेक्स भारत और रूस के बीच कैसे याद रखेंगे। पैसे, पैसे को मतलब समझिए पैसा, पैसा नहीं मिलता है तो लोग क्या हो जाते हैं, रूस जाते हैं। बस याद हो गया मेरे मित्र। तो पैसा नहीं मिलेगा तो लोग रूस जाएंगे, तो रूस से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। सी पैसेक्स रूस याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। सी ड्रैगन 2022 भारत कनाडा दक्षिण कोरिया। सी ड्रैगन जो है वह भारत कनाडा और दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, तो यहाँ से आप सी ड्रैगन को याद कीजिएगा, कुछ अपने तरीके से भी याद कीजिए। आगे बढ़ेंगे। लिखा है इक्वेरीन, इक्वेरीन 11वां समझौता है ये, और 11वां है 2021 में भारत और मालदीव के बीच हुआ है। कैसे याद रखेंगे। इक्वेरियू का याद कैसे रखेंगे। इक्वेरियू का मतलब इक्वेरियम से बना। ये इक्वेरियम वो होता है जहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ और जली जंतु रखे जाते हैं एक छोटे से घर में, पानी वाले घर में। तो वह मछलियाँ कहाँ से आती हैं, वो मछलियाँ किसी न किसी द्वीप से आती हैं। कहाँ से आती हैं, द्वीप से आती हैं, और द्वीप से आकर उसे इक्वेरियम में रखा जाता है। तो जैसे इक्वेरियम आएगा आपके मन में द्वीप शब्द आएगा, और द्वीप का मतलब मालदीव और भारत। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे मित्रों कैरेट अभ्यास की। कैरेट अभ्यास जो है मेरे मित्रों, यह अमेरिका और बांग्लादेश के बीच मध्य हुआ है। कैसे याद रखेंगे, ध्यान से सुनिए। अभी हमने याद किया था कारपेट, तो कारपेट भारत और बांग्लादेश के बीच, लेकिन कैरेट आया मेरे मित्रों। तो कैरेट जो है वो, कैरेट मतलब कारपेट से समझिए, कैरेट मतलब कारपेट से पी जोड़ के, तो यह बांग्लादेश मतलब बांग्ला में तो कारपेट बिछाई जाएगी, तो मतलब कैरेट आएगा तो बांग्लादेश और अमेरिका, कारपेट आएगा तो भारत और अमेरिका। दोस्ती 15वां 2021 भारत मालदीव और एक इधर है श्रीलंका होगा। हाँ, भारत मालदीव एवं श्रीलंका के बीच 15वां दोस्ती 2021 में हुआ था। दोस्ती 15वां 2021 में, मतलब भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच। कैसे याद रखेंगे, देखिए भारत और श्रीलंका के बीच माल का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। भारत और श्रीलंका के बीच माल का आदान प्रदान होता है। या एक तरीका और इसे याद रखेंगे कि भारत के कौन थे, राम जी थे, और श्रीलंका कौन गए थे, तो भारत के मतलब राम जी के दोस्त श्रीलंका गए थे, कौन, हनुमान जी। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है सिटमैक्स 2021 भारत सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए एस का मतलब हो गया आपका सिंगापुर, आई का मतलब हो गया इंडिया, और ये टी का मतलब हो गया थाईलैंड। तो आगे बढ़ेंगे। शक्ति 6 2021 भारत और फ्रांस के बीच, अभी हमने बताया था कि शक्ति और वरुण क्या हो चुके हैं, एक दूसरे से फंस चुके हैं। तो वरुण और शक्ति दिखाई दिया तो भारत और फ्रांस लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे। कोकड़ शक्ति 2021 भारत और ब्रिटेन के बीच। मेरे मित्रों, क्या आपको पता है ब्रिटेन को और क्या कहा जाता है, तो ब्रिटेन को और यूके के भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए नीचे का और क्वेश्चन है अजय वारियर यूके भारत और मतलब ब्रिटेन के बीच, और ऊपर लिखा है कोकड़ शक्ति। तो कैसे याद रखेंगे, तो मेरे मित्रों किंगडम, यूनाइटेड किंगडम इसका मतलब होता है। तो ऐसे याद रखिए कि जो व्यक्ति अजय होता है उसके कण कण में क्या होती है, शक्ति होती है। जो व्यक्ति अजय होता है या वॉरियर होता है उसके कण कण में क्या होती है, शक्ति होती है। तो बस भारत और ब्रिटेन के मध्य याद हो जाएगा। ठीक, और किंगडम मतलब किंग का मतलब राजा है, तो भैया उसके पास शक्ति रहेगी, और जब शक्ति रहेगी तो वॉरियर भी रहेगा। ठीक, तो ब्रिटेन और यूके जैसे मन में आएगा तो आप कोकड़ शक्ति और लगाएंगे। बात करेंगे युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य। कैसे याद रखेंगे, तो मेरे मित्रों देखिए, युद्ध का अभ्यास करना या कोई युद्ध से संबंधित, तो युद्ध कौन करेगा, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, और सबसे शक्तिशाली देश कौन है, अमेरिका है। लेकिन कोकड़ और वॉरियर आया तो आप ब्रिटेन लगाएंगे। ठीक, क्योंकि वॉरियर के कण कण में क्या होती है मित्रों, शक्ति होती है, और युद्ध अभ्यास आया तो आप लगाएंगे अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य, तो युद्ध से आप याद रखिएगा अमेरिका युद्ध करता है। आगे बढ़ेंगे मेरे मित्र और बात करेंगे मालाबार। चलिए, और चैनल पे आप नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्रों, और वैसे ही ऐसे बिल्कुल ट्रिक के साथ पूरी इस वीडियो में आपको याद करा दूंगा। तो अमेरिका को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे मेरे मित्र। ठीक, चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चंस की। युद्ध अभ्यास ये हो गया, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की। मालाबार अभ्यास, मालाबार जो अभ्यास है मेरे मित्रों, इसको भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है मालाबार अभ्यास। कैसे याद रखेंगे, तो एक तरीके से देखिए लिखा है मालाबार, इसको ये क्वाड एक होता है, क्वाड
तो क्वाड इसके मध्य एक संगठन बनाया गया है मालाबार के लिए। तो आप इतना याद रखिए कि मालाबार तट से आप कैसे याद रखेंगे, मालाबार अभ्यास किसके किसके मध्य होता है कैसे याद रखेंगे। तो इसको आप याद रखिएगा गजब से, किसे, गजब हो गया, अरे मैया रे गजब हो गया, कैसे, मालाबार, मालाबार गजब हो गया कैसे, ए का मतलब हो गया मेरे मित्र, ए का मतलब अमेरिका, ए का मतलब अमेरिका। देखिए अजब लिखा है ना, अजब से आप हो गया गजब, क्यों, क्योंकि मालाबार देखकर। तो कौन कौन देश, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और बी का मतलब भारत। तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे मेरे मित्र, आगे बात करेंगे जीमैक्स 5वां 2021। जीमैक्स 5वां 2021 जो ये हुआ था भारत और जापान के बीच हुआ था। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए जीमैक्स में देखिए जे का मतलब जापान और आई का मतलब इंडिया, याद हो गया। मित्र शक्ति 8वां, मित्र शक्ति 8वां, तो देखिए मित्र शक्ति 8वां है। तो हमने कहा था मित्रता किससे है, श्रीलंका से है। देखिए श्रीलंका, राम जी थे और राम के दोस्त कौन थे, हनुमान जी थे। कौन मित्र, हनुमान जी थी। हनुमान कहाँ गए थे, तो हनुमान गए थे श्रीलंका, और राम जी कहाँ थे, राम जी भारत रह गए थे। तो हनुमान जी श्रीलंका गए, राम जी भारत रहे, दोनों मित्र थे, तो शक्ति बन गई। तो याद हो गया मित्र शक्ति 8वां 2021। आगे बढ़ते हैं मित्र, उम्मीद करता हूँ आप कभी भूल नहीं पाएंगे इस ट्रिक को। ठीक, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति तीसरी किसके किसके मध्य हुआ है। तो मेरे मित्रों समुद्र शक्ति जो हुआ है भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है। तो मित्र आएगा तो आप याद रखिएगा भारत, और समुद्र शक्ति आ गई तो इंडोनेशिया। सूर्य किरण 15वां 2021 में भारत और नेपाल के बीच कैसे याद रखेंगे। देखिए सबसे पहले मान लीजिए अगर हम सूरज की किरणों की बात करते हैं, जैसे कि हम आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा जैसे भारत का हमने नक्शा बना दिया ऐसे कुछ, ये तो पूर्वी हैं, पूर्वी मतलब पूर्वी राज्य हैं भारत के, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया। इधर से सूर्य की किरणें आती हैं और इधर से पहले सूर्य की किरणें आने के बाद कहाँ पड़ती हैं, तो ये पड़ती हैं मेरे मित्रों नेपाल में। कहाँ पड़ती हैं, नेपाल में। नेपाल आपका आपका नेपाल यहाँ पे है, जहाँ पे लिखा है भारत और जापान बना है, आपने देखा होगा नक्शे में। तो मान लीजिए नेपाल यहाँ है, तो इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद सूर्य का प्रकाश कहाँ आता है, सूर्य की किरण कहाँ आती है, तो आपकी सूर्य की किरण नेपाल में आती है। बस याद हो गया, सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य होता है। 15वां 2021 में हुआ था भारत और नेपाल के मध्य। आगे बात करेंगे ऑसिनडेक्स 4 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो AUS मतलब ऑस्ट्रेलिया और IN मतलब इंडिया। आगे लिखा है सिम्बेक्स 28वां भारत और सिंगापुर। सिम्बा देखिए लिखा है सिंगापुर, तो याद हो जाएगा, बड़ा आसान है। और लिखा है जापद 2021 जो है यह आपका राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जापद। तो मेरे मित्रों इतना हमने आपको सैन्य अभ्यास सिखाया, पढ़ाया, समझाया और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही समझ में आया होगा। तो मित्रों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और इसी प्रकार स्पीडी की वीडियो आपके सामने यह 15 वीडियो, 20 वीडियो, 25 वीडियो रेगुलर आपके वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए मेरे मित्रों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।